नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। दिल्ली के कांचीवाला इलाके में हुई सनसनी वारदात के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। लोगों का आरोप है कि पुलिस सच छिपाने की कोशिश कर रही है। इधर सभी पांचों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लोगों के गुस्से और पुलिस की कार्रवाई के बीच मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस घटना को शर्मनाक बताया है, तो आम आदमी पार्टी मामले को लेकर एलजी के घर के बाहर प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बहुत बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताते चले कि मामले को लेकर जहां एक तरफ राजनीति हो रही है तो दूसरी ओर लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। इधर मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि मामले की जांच जो है अभी इसकी शुरुआती जांच है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। केस दर्ज करके सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। आरोपियों पर धारा 304, 304A, 279, 120B के तहत पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। गाड़ी की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। फॉरेंसिक और लीगल टीम के साथ तुरंत जांच करके मामले का खुलासा किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। दुखद मामला है। जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी और उसमें क्योंकि गाड़ी का नंबर एग्जैक्ट हमारे पास नहीं था तो सीसीटीवी के आधार पर उस नंबर को लोकेट किया गया। फिर टीम्स बनाई गई, एड्रेसेस ढूंढे गए। स्कूटी का जो एड्रेस था, उस जो डिसीज्ड है उस को भी हमने एड्रेस को छानबीन की और उसी के आधार पर जो स्विफ्ट एक्शन था, सभी के सभी जो अक्यूज्ड हैं वो पकड़े गए हैं, वो हमारी कस्टडी में हैं और उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और दिल्ली पुलिस ने मामले में जांच तेज करने और लड़की को जल्द इंसाफ दिलाने की बात कह रही है, लेकिन सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों का जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार नारेबाजी की जा रही है। तो मैं सुल्तानपुरी थाने के ठीक बाहर हूँ। यहाँ पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। चाचा, मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ, इसमें काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या लग रहा है कि इस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है? राजनीति करने के लिए कई लोग आए थे, आम आदमी पार्टी के नेता लोग आए थे, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया। हमें राजनीति नहीं चाहिए, हम लोग बाहर जाओ। हमें सिर्फ एक लड़की के इंसाफ चाहिए। जो हमने चाहा था वो पुलिस हमारे साथ है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। हम लोग सहमत है उसके लिए, समझे। हम 304 की जगह पे 302 मुकदमा हमने लगवाया है। 302 हम चाह रहे थे वो लगा है, 376 का भी लगेगा केस। अभी कागज तैयार हो रहे हैं, समझे, अंदर। लेकिन शांति का सब लोग ध्यान यहाँ पे थे। हम राजनीति नहीं करने देते। राखी बिरलान भी आई थी, हमने भगा दिया। राखी बिरला आई थी, राजनीति करने के लिए हमने भगा दिया। अमन विहार किराड़ी से रितु झा आए थे, हमने उनको ऑफिस में जैसे बैठे बराबर में हमने उनसे पूछा कि आप कौन है। उन्होंने कहा हम रितु झा हैं, अमन विहार से विधायक हैं। मैंने उनसे कहा हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहाँ से राजनीति मत करो और बाहर जाओ। हमें आपकी राजनीति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये कि एक अपना इंसाफ चाहिए। राजनीति किसी की नहीं बर्दाश्त, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे मोदी का हो, किसी का भी हो, राजनीति नहीं बर्दाश्त करेंगे। वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। तमाम लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, काफी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं और ये थाना परिसर के ठीक बाहर में इकट्ठा होकर के यहाँ पर इन लोगों की एक जो मांग है, इन लोगों का जो कहना है कि ये जिस तरह से एक हादसे में लड़की की मौत हुई है, इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस मामले में जो दिल्ली पुलिस की थ्योरी है, जो दिल्ली पुलिस की का इन्वेस्टिगेशन है, उस मामले पर आगे इन्वेस्टिगेशन पर बाकायदा वो विश्वास कर रहे हैं और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आएंगी पुलिस के द्वारा उसे न्याय
किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि दिल्ली में दरिंदगी के आरोपी कौन कौन है, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से युवती के साथ दरिंदगी की गई है वो भी हम आपको एक एक करके समझाते हैं और एक एक करके बताते चलते हैं। जहां एक तरफ नए साल का जश्न मनाया जा रहा था तो दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तानपुरी की सड़कों पर कार सवार 5 युवक दरिंदगी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इन 5 को गिरफ्तार कर लिया है। अब बताते हैं आपको, रोहिणी कोर्ट ने 5 आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अब चलिए बताते हैं कि सबसे पहले आपको इन दरिंदों की पहचान करा देते हैं और इन लड़की को आपको बताते चले कि लड़की को बेदर्दी से रौंदने वाले वो कौन कौन है। पहले आरोपी का नाम आपको बताते हैं दीपक खन्ना है, जो कि 26 साल का है और ग्रामीण सेवा बस का ड्राइवर है वो, ये पहला आरोपी है। और दूसरा आरोपी जो कि अमित खन्ना बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, जो बैंक का क्रेडिट कार्ड कर्मचारी बताया जा रहा है। तीसरे आरोपी का नाम बताया तो उसका नाम कृष्णा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 27 साल है, जो स्पेनिश कल्चर सेंटर का कर्मचारी है। जबकि चौथा आरोपी मिथुन है, जिसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है और पेशे से वो हेयर ड्रेसर है। जबकि 5वें आरोपी का नाम मनोज मित्तल है, जो 27 साल का है और राशन डीलर बताया जा रहा है। तो ये वो 5 आरोपी हैं। नए साल के जश्न में डूबी हुई थी दिल्ली। खुशी में आतिशबाजी हो रही थी, शुभकामनाओं की बौछार हो रही थी कि तभी दिल्ली में ऐसी घटना हुई कि लोगों की रोंगटे खड़े हो गए। एक बेटी की तड़प तड़प कर मौत हो गई। नए साल के जश्न में दरिंदगी, लड़की को सड़क पर 4 किलोमीटर तक घसीटा, सड़क पर तड़पकर लड़की की मौत। पुलिस के मुताबिक वारदात 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात की है। आरोप है लड़की को कार सवार 5 लड़कों ने बीती रात करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी वीडियो में दिख रही कार आरोपियों की है, जो सुल्तानपुरी से कंझावला की सड़क से गुजर रही थी। दिल्ली में एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 5 दरिंदे बलेनो गाड़ी में न्यू ईयर का जश्न मना रहे थे, लेकिन एक परिवार के घर में मातम पसर गया। एक ऐसे ही पार्टी से घर वापस जा रही थी, लेकिन 5 दरिंदे एक बलेनो गाड़ी में बैठते हैं। बलेनो गाड़ी में बैठने के बाद वो उसकी एक्टिवा को धक्का देते हैं। एक्टिवा को धक्का देने के बाद लड़की गिर जाती है और वो लड़के सुल्तानपुरी से लेकर उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी के टायर में वो फंस जाती है। नए साल के जश्न में दिल्ली दहल गई। 4 किलोमीटर तक एक बेटी को घसीटने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को यह पता नहीं चल पाया कि हादसे के बाद उनकी कार के नीचे कोई लड़की फंसी है। देखिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये बात क्लियर हुई है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट था, जिसमें लड़की गाड़ी के नीचे काफ़ी दूर तक घसीटी गई थी, जिसकी वजह से डेथ हुई है। हालांकि किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए हमने दिल्ली सरकार को, हेल्थ डिपार्टमेंट को एक मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट करने के लिए लिखा है। वहीं आरोपियों की दलील है कि कार के शीशे बंद थे और म्यूजिक काफी हाई वॉल्यूम पर था। सड़क भी काफी खराब थी, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया कि गाड़ी के नीचे कोई फंसा है। काफी दूर जाने के बाद बॉडी वहीं छोड़कर वो भाग गए। दिल्ली की सड़कों पर कार तेज रफ्तार में दौड़ती रही
और आरोपियों को पता तक नहीं चला। ये कैसे हो सकता? इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सभी आरोपियों को पकड़ लिया। फॉरेंसिक टीम हमारी सैंपल्स ले रही है। सच गाड़ी के अंदर से इस तरह का कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिला है जहां पे लड़की के गाड़ी के अंदर होने की बात हो। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा फाइंडिंग्स में कहीं नहीं आया है। 4 किलोमीटर तक लड़की घसीटती रही, तड़पती रही, उसका शरीर जख्मों से भर गया और जिस्म बेजान हो गया। आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस पूरे मामले में सख्त एक्शन की बात कर रही है और दावा किया जा रहा है कि पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। 4 किलोमीटर तक एक बेटी को घसीटने का आरोप लगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुल्तानपुरी थाने से शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, जरा बताइएगा अभी अपडेट क्या है आपके पास? और देखा जा रहा है लगातार लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, सुल्तानपुरी थाने का घेराव किया गया है और बार बार यही कहा जा रहा है कि बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, इस वक्त मैं सुल्तानपुरी थाने के ठीक बाहर हूं और यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा अभी भी यहां पे काफी संख्या में लोग हैं जो स्थानीय लोग यहां पे पहुंचे। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अर्धसैनिक बलों को भी बुलाया गया है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी जो है वो भी यहाँ पे तैनात की गई है और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाने की अपील भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि यहाँ पर बिना वजह यहाँ पर कोई इकट्ठा ना हो और इसके साथ साथ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन ना करें। तो इस तरह की अपील भी की जा रही है। लेकिन जो अगर स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो स्थानीय लोगों में भी यहाँ पे 2 फिरके जो है, 2 अलग अलग टीम यहाँ पे नजर आ रही हैं। एक टीम जो एक बाकायदा कुछ लोगों की जो टीम है उनका कहना है कि इस मसले को बेवजह राजनीतिकरण किया जा रहा है इस मसले का, और कुछ स्थानीय नेताओं के द्वारा इस मामले को घुमाया जा रहा है, इस मामले को टर्न कराया जा रहा है। और जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस मामले में जिस तरह से मामला समझ में आ रहा है, ये मामला जो है हादसे का है कि हादसे की वजह से एक जिस तरह से बाकायदा लड़की की मौत होती है और लड़की का जो शरीर है वो काफी दूर तक रगड़ाता जाता है। मैं आपको इसे एक ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताना चाहूंगा और एक प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा। हालांकि ये गाड़ी का इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे यह हादसा हुआ होगा। तो जैसे देखिए, यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर गाड़ी के साथ टक्कर होती है और गाड़ी में टक्कर होने के बाद जो लड़की का जो बॉडी है, ये जो बीच वाला हिस्सा है, इस वाले बीच वाले हिस्से में लड़की का बॉडी फंसता है और लड़की का जो चेहरा है वो ऊपर होता है और ये वाला हिस्सा वो गाड़ी के साथ ही रगड़ाता चला जाता है। तो ये एक प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो एक तस्वीरें वायरल हो रही है, उस वायरल तस्वीर में देखा जाता है कि लड़की पूरे नग्न हालत में वो सड़क पे पड़ी होती है और इसी बात को लेकर कुछ स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मसला देखा जाए, ये मसला पूर्ण तौर पर एक हादसे का मामला है। यहाँ पर एक हादसा होता है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उस तस्वीरों को वायरल गलत तरीके से किया जाता है और कहा जाता है कि पहले दुष्कर्म उसके बाद हत्या का ये मामला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले में साफ तौर पर बिल्कुल शंकर, क्योंकि इस पूरे मामले में क्योंकि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और इस पे राजनीति और सियासत करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये कोशिश करनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द बेटी को इंसाफ मिल सके। शंकर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगर बात करें तो चश्मदीद विकास का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं कि अगर त्वरित पुलिस कार्रवाई करती तो शायद हालात आज दूसरे होते। कंजावला केस में क्या उस वक्त जब पुलिस को गुहार लगाई गई थी तो परिदृश्य पूरे के पूरे केस का बदल सकता था या नहीं? दीपक हमारे साथ मौजूद है, वो शख्स माफ कीजिएगा विकास मौजूद है, इनका नाम विकास है। और विकास, आप बताइए कि क्या उस वक्त हुआ था, पुलिस मौजूद थी, पूरी घटना बताइए। मैं कंजावला वाले रोड से आ रहा था, महाराजा अग्रसेन की तरफ मुझे जाना था। मैं जोमेटो में जॉब करता हूँ, तो मेरा एक ऑर्डर असाइन हुआ था मेरे पास। मैं वो ऑर्डर पिक करने जा रहा था। उस टाइम वो जो गाड़ी थी मेरी बाइक से टकराने से बची, तो मेरी बाइक अनबैलेंस हो गई। मैंने जैसे ही अपनी बाइक संभाली तो वो गाड़ी उस टाइम तक रोहिणी की तरफ को मुड़ चुकी थी। जैसे वो रोहिणी की तरफ को मुड़ी, मैंने अपनी बाइक संभाल ली। जैसे वो रोहिणी की तरफ को मुड़ी ना, उधर 150 मीटर के आसपास में उधर ही चौकी है रेड लाइट पे,
चौकी को देखकर उन्होंने गाड़ी बैक मोड़ी और गाड़ी जब मोड़ी बहुत तेज आवाज आई थी गाड़ी में, मोड़ते समय जैसे स्पीड में जब गाड़ी सिंगल रोड पे मोड़ी जाती है तो आवाज आती है, वो आवाज आई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो लड़की का सर लटक रहा था। उस टाइम मैं देख के थोड़ा डर भी गया, थोड़ा बहुत अचंबा सा हो गया था, मतलब कह सकते हो अचंबा सा हो गया था मुझे। तो उस टाइम मैं अपने ऑर्डर, मैं जब रेस्टोरेंट पे गया उस पे मैं वहां सोचता रहा। फिर मैंने अपना ऑर्डर जब डिलीवर करा तो मैं सेक्टर 24 के लिए जा रहा था, तो रेड लाइट पे जो चौकी पड़ती है मैंने सोचा पहले वहां इन्फॉर्म कर दूं, तो चौकी पे उस टाइम कोई था नहीं। और जब आगे गया तो 2 पुलिस वाले मिल रहे थे, उन्हें मैंने बताया, पूरी वारदात बताई कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने मेरे से ये बात बोली थी कि तेरे तो नहीं लगी, मगर नहीं दी, कोई नहीं तू जा, बाकी हम देख लेंगे। मतलब आप कुल मिलाकर न्यूज 18 इंडिया के कैमरे के सामने 2 चीजें कह रहे हैं, पहला तो चौकी पर कोई नहीं था, दूसरा पुलिस वालों को आपने कहा तो उन्होंने कहा तेरे तो नहीं लगी। जिस टाइम गाड़ी मुड़ी थी उस टाइम पुलिस वाले चौकी पे थे, उस टाइम थे पुलिस वाले चौकी पे। और जब मैं वहां से जा रहा था, जब मुझे 2 पुलिस वाले मिले थे, जब मैं उस रोड से निकला उस टाइम चौकी पे कोई भी नहीं था। मतलब कि अगर आप उस वक्त तुरंत पुलिस का एक्शन होता तो शायद जो ये हादसा था बच सकता था या रोका जा सकता था। हाँ, कुछ ना कुछ तो होता ही है, रोका जा या क्या पता बच जाती। तो चश्मदीद को आपने सुना कि क्या कुछ कहना है, उस रात को क्या कुछ वहां पर हुआ, सुबह क्या कुछ हुआ, आपने सुन लिया। लेकिन हमारे सहयोगी शंकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, चश्मदीद ने वहां पर जो कुछ दिखा और उसका यह भी कहना है कि अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती तो शायद आज अभी कुछ और तस्वीरें वहां पर होती। लेकिन बार बार यही है कि सवाल कई तरीके से उठ रहे हैं वहां पर, जैसा कि भी आप बता रहे थे, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। क्या युवती के परिजनों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है शंकर? देखिए, जो लड़की के परिजन हैं वो थाने में आए हुए थे और थाने में काफी देर तक रहे, उनका आज उससे बातचीत भी की जा रही थी। लेकिन देखिए, इस हादसे में ये जो हादसा है ये कुछ अलग तरह का हादसा है। और जिस तरह से मैं प्रैक्टिकल बता रहा था, ऐसा नहीं है कि लड़की का बॉडी गाड़ी के पीछे लटक रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग देखते और उसको कहते कि लड़की का बॉडी लटका हुआ है, ऐसा नहीं था। गाड़ी का हिस्सा अगले हिस्से से वो टक्कर होती है और लड़की का बॉडी, ये बीच वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं गाड़ी का, इस वाले पोर्शन में अगर बॉडी फंसा हुआ है तो कौन देख सकता है, या पुलिस हो या आम आदमी, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। और यही हुआ है यहाँ पर। और जिस तरह से बकायदा सीसीटीवी कैमरे में बकायदा जो देखा गया है, बॉडी हल्का सा नजर आ रहा है। सुबह का जो 3 बजे का वक्त होता है, कहाँ जो इलाका है उस इलाके में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। जिस जगह से क्रॉस करते हुए गाड़ी आगे गई है और वहां पर ना लोग थे, ना ही वहां पे ज्यादा कोई लोग, तो अगर लोग होते या दिन का वक्त होता तो देखा भी जा सकता था। लेकिन जिस वक्त में 3 बजे का वक्त जो होता है, उस वक्त में सामान्य तौर पे सब लोग अपने या तो कहीं पे पार्टी मना रहे हो या पार्टी करने के बाद अपने घर लौट गए हो, तो वो जो हिस्सा है, जो इलाका है, तो वहां पर जो एक सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि आखिर जो 13 किलोमीटर तक, यहाँ 4 किलोमीटर की बात नहीं है, 13 किलोमीटर तक का जो फासला है, आखिर लोग क्यों नहीं देख? बिल्कुल शंकर, बिल्कुल यही सब सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो टीम गठित की है वो भी जांच यहाँ पर लगातार कर रही है। आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास दोबारा आते हैं तो देखिए किस तरीके से इस पूरी वारदात में पुलिस की टीम जो है वो लगातार जांच में जुटी हुई है। 3 टीमें इसको लगाकर फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच लड़की के परिवार के आरोप और पुलिस की जांच थोड़ी अलग दिख रही है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पंजाबी बाग बोल के जाती थी, मैं पंजाबी बाग जाती हूँ मम्मी। लड़की की दर्दनाक मौत पर इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। ये एक्सीडेंट नहीं है, उस लड़की को अकेले देख के उसके साथ कुछ ना कुछ वारदात हुई है, कुछ ना कुछ उसके साथ घटना हुई है, जिसके कारण बॉडी अलग है और स्कूटी अलग है। हर एंगल से जांच में जुटी है दिल्ली पुलिस की टीम। वी आर रेकिंग द होल रूट और सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं ताकि जो भी मूवमेंट है उसको हम साइंटिफिकली एस्टैब्लिश कर पाए। दिल्ली में खौफनाक रात का सच। कैसे हुई लड़की के साथ दरिंदगी? न्यू ईयर पर वारदात की इनसाइड स्टोरी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही आरोपी हैं जिन पर एक लड़की की कार से घसीटकर जान लेने का आरोप लगा है। दिल्ली की सड़कों पर सर्द रात में एक लड़की तड़पती रही, दर्द से बिलबिलाती रही। उसके शरीर पर जख्मों का सैलाब उमड़ आया, लेकिन इससे बेपरवाह कार घूमती रही। लड़की की मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। बेटी के साथ
गलत होने का आरोप लगा रही है, जबकि पुलिस के मुताबिक कार के अंदर लड़की के होने के कोई सबूत नहीं मिले। गाड़ी आगे से टूटी है, पीछे से नहीं टूटी। वो रुकी नहीं है ना, जैसे कुछ लड़कों ने घेरनी चाहिए वो, तो वो रुकी नहीं, तो आगे से रोका है उसका रास्ता, फिर उसके साथ मारपीट गलत करा है। फिर वो अकेला बच्चा और कहाँ 5 लड़के, तो वो तो 5 लड़के ही जीतेंगे, लड़की थोड़ी ना जीतेगी। लड़की तो लड़की है, और वो भी मेरी बच्ची कमजोर सी थी। एक और आरोप लगा रहा है कि जो लड़की है उनके साथ गलत काम करके गाड़ी के अंदर गलत काम हुआ, खून के धब्बे गाड़ी के अंदर मिले हैं। आप लोगों ने गाड़ी की सर जांच कराई है, आज भी फोरेंसिक जांच हो रही है। ब्लड सैंपल गाड़ी में कहां पे मिले हैं सर आप लोगों को? फोरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट में ये बात स्टैब्लिश करेगी और गाड़ी को अंदर से बाहर से हर तरह से वो टीम एग्जामिन कर रही है। इस तरह के एलिगेशंस अभी तक सब्सटेंशिएट किसी भी एविडेंस से नहीं हुए हैं। पुलिस की प्राथमिक जांच में सबूत मां के आरोपों से अलग आ रहे हैं। इस बीच एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपियों की कार सुल्तानपुरी से कंझावाला जाने वाले रूट पर यू टर्न लेते हुए नजर आई। इस दौरान गाड़ी की स्पीड भी ज्यादा नहीं थी। जब आरोपियों की गाड़ी चल रही थी, तब अचानक सड़क पर खड़ा एक कुत्ता अलर्ट होकर इनकी कार की तरफ देख रहा है और भौंकता दिखा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये वीडियो 1 जनवरी की सुबह 3:24 के आसपास का बताया जा रहा है। आरोप यह है कि इस कार के नीचे लड़की फंसी थी, उसे घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। काफी चोट लगी है, वो घसीटते चली गई कई किलोमीटर तक। ये वजह थी, कितने किलोमीटर घसीटते गई है लड़की? सीसीटीवी में दिख रहा है सर। जो बॉडी की पोजीशन रही है उसमें बैक पोर्शन ही डैमेज्ड है और इतना डैमेज्ड है जिसमें रिब्स भी एक्सपोज हो गई है। ये साइंटिफिक एविडेंस में फोरेंसिक टीम के एग्जामिनेशन में बात आएगी कि ड्रैगिंग के दौरान महिला की पोजीशन क्या रही होगी और किस तरह से उनको चोट आई। इस बीच एक और सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो सामने आया है, जिसमें रात 2 बजे के करीब एक्सीडेंट की जगह से 100 मीटर दूर कार खड़ी दिखी। कार काफी देर तक खड़ी रही, फिर किसी को टिपर दिया गया और कार निकल गई। सवाल यह है कि अगर हादसा 3 बजे हुआ तो रात के 2 बजे गाड़ी हादसे की जगह से 110 मीटर दूर क्या कर रही थी? और पुलिस को गाड़ी से घसीटे जाने की कॉल रात करीब 3:24 पर मिली थी। वहीं पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त कार के अंदर 5 लोग थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया और इस केस में सेक्शन 304 यानी गैर इरादतन हत्या वाली धारा को भी जोड़ लिया है, जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। कौन शख्स गाड़ी चला रहा था और कितने लोग गिरफ्तार हुए, किन किन धाराओं में? इसमें दीपक खन्ना नाम का व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, उनके साथ 4 लोग और बैठे हुए थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनिशियली जब कोई भी फैटल एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर के खिलाफ 279-304A में केस दर्ज होता है और थाने से ही एक्यूज्ड की बेल हो जाती है। इस केस में ना सिर्फ 279-304A बल्कि 304 IPC भी, ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि साथ में जो 4 लोग थे उनके खिलाफ भी हमने इन्वोक किया है और हमने उनको अरेस्ट किया है। लड़की की मां के मुताबिक अकेले वही घर में कमाने वाली थी। पिता को गुजरे 7 साल हो चुके हैं। लड़की ही पूरा खर्च उठा रही थी। फिलहाल इस मामले की जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जांच रिपोर्ट के बाद ही इस खौफनाक वारदात का पूरा सच सामने आएगा। तो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी पल पट की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट